सर्दियों की शामों में हर रोज़ चाय के साथ दिल करता है आज कुछ मज़ेदार गरम गरम और खस्ता ज़रूर होना चाहिए। तो इसी मुनासबत से मैं आपके लिए लेके आई हूँ गरम गरम खस्ता खताई की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है देसी घी। खताई जो है वो कभी भी ऑयल में नहीं बनती और मक्खन में भी नहीं बनती, इसके लिए आपको देसी घी ही चाहिए होता है। वैसे तो आजकल मौसम बहुत अच्छा है, घी बाहर भी अगर हम रखते हैं तो वो जमा ही रहता है, लेकिन अगर आप गर्मी में इसको बनाते हैं या मुनासिब मौसम में बनाते हैं तो आप इसको 15 मिनट के लिए ज़रूर फ्रीज़र में रख लें ताकि थोड़ा सा ये जम जाए। इसके बाद हमने इसमें डाली है पाउडर्ड शुगर। विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं इलायची के दाने। छिलके नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलायची के दाने निकाल के डालेंगे और थोड़े से पीस लिए, फिर भी वो थोड़े थोड़े साबुत ही रहे। मैंने ना असल में उसको चीनी के साथ ही ग्राइंडर में डाल दिया था, तो वो दाने इतनी अच्छी तरह पीसे नहीं गए, थोड़े थोड़े से ना साबुत आ रहे हैं। और बाकी ये जो मेरे पास इलायची के छिलके बचे हैं ना, इसको ना मैंने वैसे ही गर्म पानी में डाल के दम दे दिया था और 5 मिनट बाद उसको पी लिया था। गर्म पानी जो है ना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो छिलके वेस्ट करने के बजाय मैंने उसमें डाल दिया। आप इसको कावे में भी डाल सकते हैं, अपनी चाय में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इलायची का। वैसे इलायची का जो रियल फ्लेवर होता है ना वो उसके दानों में ही होता है। खैर, अब हमने मैदा, बेसन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, इन सब चीज़ों को हमने छान के इसमें डालना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा साथ साथ मिक्स करी जाएंगे। सारा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालने से ना मिक्स करना जो है वो आसान हो जाएगा। हम औरतें जो है ना, जब हम किचन में काम करती हैं तो आम तौर पे हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खाने की तरफ ही होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिस टाइम हम खाना बना रहे हो ना, उस टाइम ज़ाहिर है ना बोलने का काम है कोई, ना सुनने का काम है। हमारा जो ध्यान है वो खाने की तरफ है। तो साथ साथ हम लोग या कुछ मोबाइल पर लगा लें, कोई अल्लाह का कलाम, या फिर कुछ ना कुछ पढ़ लें, ताकि हमारा वो जो वक्त है ना वो इबादत में काउंट हो जाए। क्योंकि काम जो है ना वो ऑब्वियसली हाथों से हो रहा है, तो इंसान के कान भी फ्री होते हैं और मुंह भी फ्री होता है। तो जो चीज़ आपको आसान लगती, कभी कुछ पढ़ लें और कभी कुछ ना कुछ अपने पास लगा लें, ताकि वो साथ साथ आपको सुना जाए। इसके ना बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि वो वक्त आपका इबादत में काउंट होगा। दूसरा ये कि आपके खाने में, आपके घर में, आपके रिस्क में बरकतें होंगी। और तीसरा ये, जो हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हमने खाना बनाया, इतनी मेहनत की, अब खाना मज़ेदार भी बने। तो जब अल्लाह का कलाम साथ पढ़ते रहो ना, तो खाने में टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और अगर आप वाकई अपने खाने में टेस्ट चाहते हैं ना, तो आप ज़रूर साथ तीसरा कलमा पढ़ा करें या फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। इन दोनों चीज़ों से खाने में जायका बहुत मज़ेदार आता है। एक मैंने खताई की शेप रेडी की थी, लेकिन उसके किनारे टूट रहे थे, तो इसका मतलब है कि इसको अभी और गूंदने की ज़रूरत है। अच्छा जी, मैदा गूंद रही थी मैं साथ साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक तरफ बादाम रख दूँ, क्योंकि बादामों को क्रिस्पी होने में तकरीबन 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने भर के देसी घी का डाला था और इसके बाद मैंने इसमें डाले थे बादाम क्रश करके। ये जो अमेरिकन बादाम होते हैं ना, मैंने वो लिए थे, लेकिन आप चाहें तो वो जो खुबानी वाले होते हैं वो भी डाल सकते हैं। खलीफा वाले ने ना वही डाले होते हैं। अब इसको हम लाइट फ्लेम पे फ्राई होने के लिए रख देंगे। जब इंसान जन्नत में चला जाएगा ना, तो वहाँ वो इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करेगा कि जो जो वक्त उसने दुनिया में अल्लाह का जिक्र किए बगैर गुजारे। तो ज़रूर इस चीज़ को अपनी आदत बनाएं। आज आप इस चीज़ को अपनी आदत बनाएंगे तो कल को आपके बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अच्छा जी, मैदा जो गूंदना है ना, इसको हमने हाथों की हथेली से गूंदना है, हमने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना। और 20 से 25 मिनट जब मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया था ना, फिर मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट दे दिया, ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए, मैदा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मेरे हाथों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। इसके बाद मैंने 2 पोर्शंस में मिक्सचर को डिवाइड कर लिया था, क्योंकि आधी मुझे सादी बनानी थी और आधी मुझे बनानी थी बादामों वाली। बादाम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे क्रिस्पी। अब मैंने इसको मिक्सचर में डाल दिया और एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह से गूंद लेंगे और फिर हम इसकी शेप्स बनाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि मैं ओवन प्री हीट होने काफ़ी देर से रख दिया है, जो कि बेकिंग का सबसे पहला असूल है कि सबसे पहले आपने अपना ओवन ऑन करना है, इसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। अच्छा, मैंने ना छोटी छोटी सी बिल्कुल बनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि गैस का आपको पता है आजकल बिल्कुल भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम बिल्कुल चली जाती है। तो इस वक्त गैस अवेलेबल थी, मैंने छोटी छोटी बनाई है ताकि फटाफट ये रेडी हो। ओवन ट्रे को मैंने ग्रीस किया था, इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया था। वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चिपकती नहीं है, बट फॉर द सेफ साइड मैंने इसको बटर पेपर पे रख दिया था और बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया था। अल्लाह की भी कैसी ज़बरदस्त शान है कि हम एक शेप जब बना लेते हैं, जब हम सेकंड पकड़ते हैं तो हमारे हाथों को ही आइडिया हो जाता है कि ये पहले से कम है या पहले से ज़्यादा है।
2 लाइन्स तकरीबन मेरी बादामों वाली बन गई थी। अब मैंने सादा मिक्सचर लिया, इसको भी ज़रा सा दोबारा जो है वो गूंदूंगी हाथों से और इसके बाद इसकी शेप्स रेडी करूँगी। अच्छा, इस तरह की चीज़ों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक दिन बना लें और जितने दिन ये पड़ी हैं बस इसको एयर टाइट बाउल में रखते हैं तो ये बड़ी अच्छी रहती हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट चाहते हैं 3-4 दिन बाद भी, हफ्ते बाद भी, तो आपके पास अगर एयर फ्रायर है तो इसको 30 सेकेंड्स आप एयर फ्रायर में लगा लें, नहीं तो आप 10 to 20 सेकेंड्स इसको माइक्रो में लगा लें। उससे भी ये बहुत खस्ता और बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं, लगती नहीं कि ये हफ्ता 10 दिन पुरानी बनी हुई है। बनाते वक्त इसको बनाने में जो है ना वो थोड़ी सी मेहनत है, ज़ाहिर हाथ थक जाता है इसको गूंद गूंद के, क्योंकि ऑब्वियसली आटे की तरह नहीं गूंदना, हाथों की हथेलियों से जब हम गूंदते हैं ना, और वो भी एक ही हाथ से, तो फिर थक जाता है। लेकिन ये है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और ये भी है कि आप इसको थोड़े दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एयर टाइट बाउल में रखें। अंडे को मैंने विस्क कर लिया था और इसके अंदर मैंने जस्ट एक ड्रॉप जो है ना वो फूड कलर डाला है, ताकि जो खताई का कलर है ना वो ज़रा ज़्यादा प्यारा आ जाए। इसके बाद ब्रश से मैं सारी खताइयों को अंडा लगा दूंगी, और ब्रश जो है ये सिलिकॉन वाला है, जो दूसरा ब्रश होता है ना जिसकी तारें निकली होती हैं, उससे इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो या तो आप उंगली से लगा लें या फिर आप ब्रश जो है वो सिलिकॉन वाले से लगा लें। अच्छा, जो बादामों वाली खताइयाँ उसके ऊपर मैंने क्रश्ड बादाम ही लगा दिए थे, और जो सिंपल थी ना उसके ऊपर कुछ के ऊपर मैंने बादाम लगाए थे और कुछ मैंने ऐसे ही रहने दी थी। 2-4 के ऊपर ना तिल भी लगाए थे, उससे भी बड़ी प्यारी लगती हैं, तो आप तिल वाली भी ट्राई कीजिएगा। वो सिंपल थी, जस्ट थोड़े थोड़े से मैंने उसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दिए थे। और जो बादाम है ना इनको मैंने बीच में से कट कर लिया था, यानी कि एक बादाम के मैंने 2 बना लिए थे, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह उसके ऊपर ना टिक जाए। और बाद में मैंने बादामों के कलर के लिए भी और बादामों के खस्ता रहने के लिए भी मैंने इसके ऊपर भी ज़रा सा ना अंडा लगा दिया था। इसके बाद हमने इसको प्री हीट ओवन में 20 मिनट्स के लिए रख देना, लेकिन बीच में आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि आग का हिसाब हर एक का अलग अलग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। मेरी खताइयों पे इतना प्यारा कलर नहीं आया था, क्योंकि ना एक बात तो ये है कि गैस का अपना हिसाब है, आजकल तो वैसे ही अपना हिसाब है, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास ना मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं था, वरना अगर मिल्क पाउडर के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम पानी के डाल के उसको मिक्स कर लें और उसके बाद उसकी ब्रशिंग करें ना, तो वो इतना खूबसूरत कलर आता है जैसे कि खलीफे का कलर। वो मैंने जब दोबारा बनाई थी फिर मैंने मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर ही लगाया था, उससे इतना खूबसूरत कलर आता है इसका। आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो उसकी रिकॉर्ड भी की हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट अपने ब्रश को मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर में डिप करना है और फिर खताइयों के ऊपर लगा देना, और इसकी फाइनल लुक इतनी क्लासी थी, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये है जी इनकी फाइनल लुक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें, खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।